Disclaimer: whatever pointers are mentioned in this video are solely my personal opinions and are based on my personal research. My intention is not to hurt anyone's sentiments regarding any sport played in this entire world. These are the types of questions that come into my mind. So first one is how cricket was originated. Second one is why cricket is so popular in India than any other sport. Then the third one is how a cricket match aired live reaches your TV screen or any other device. Let's discuss about the origin of cricket. अगर मैं क्रिकेट के ओरिजिन की बात करूँ तो इसके बारे में जानकारी उतनी सटीक तो नहीं है, बट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका ओरिजिन 13th एंड 16th सेंचुरी के बीच हुआ था. सो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. पॉसिबल अर्ली वर्जन्स 13th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरीज. दरअसल ये माना जाता है कि एक क्रैग नाम का एक गेम था अराउंड 14th सेंचुरी के आसपास, पर इसको जनरल एंटरटेनमेंट के सोर्स की तरह ही लिया जाता था, बजाय कि क्रिकेट के एक स्पोर्ट के जैसा लिया जाता हो. बेसिकली जैसे कि ये आज लिया जाता है. और ये माना जाता है कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड के बच्चे एक शेफर्ड्स क्रोक, जो कि एक लंबी और मजबूत छड़ी होती है जो अक्सर बाहर की ओर निकली होती है. वैसे तो इसका इस्तेमाल चरवाहों द्वारा किया जाता है भेड़ों को प्रतिबंध करने के लिए, बट वो बच्चे उसे विकेट्स की तरह इस्तेमाल करते थे. एक बेसिक बैट और बॉल के साथ वो इस खेल को खेलते थे. बात करते हैं पॉसिबल एवोल्यूशन फ्रॉम बॉल्स. कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि क्रिकेट का ये खेल बाकी बॉलिंग से संबंधित स्पोर्ट से लिया गया है. आइडिया ये था कि बॉलर्स के काम था टारगेट पर हिट करना और बैटर्स का काम था कि उस बॉल को टारगेट से रिफ्लेक्ट करना. अब बात करते हैं फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस की. क्लियर एविडेंस ऑफ क्रिकेट हमें मिला था इंग्लैंड में इन लेट 16th सेंचुरी. इस टाइम तक बच्चों के अलावा ये एडल्ट्स भी खेलने लगे थे, पर इसके बाद ये खेल एक स्पोर्ट्स बनने की तरफ चल पड़ा, जिसमें कुछ रूल्स ऐड किए गए 17th और 18th सेंचुरी के दौरान. जैसे कि पिच की लेंथ को स्टैंडर्डाइज किया गया, विकेट्स में थर्ड स्टंप का इस्तेमाल किया जाने लगा और काउंटी टीम्स बनने की शुरुआत होने लगी. इन रूल्स को ऑफिशियली माना जाने लगा और MCC यानी कि मेरलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई और क्रिकेट के लिए गवर्निंग बॉडी बन गई इन 18th सेंचुरी. तो इस आहा वाले क्रिकेट मोमेंट की शुरुआत हुई इंग्लैंड में एक सिंपल बच्चों के खेल की शुरू होने से, और आज ये एक जाना माना खेल बन गया. My next question is why cricket is so popular in India than any other sport. In my opinion, I believe that these were the points that made cricket so popular in India than any other sport. पहला पॉइंट है क्रिकेट आइकन्स. क्रिकेट के खेल में हम जानते हैं कि काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो जनरेशन से हमें इंस्पायर करते आए हैं, जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली एंड मैनी मोर टू गो. स्पोर्ट्स में इतने सारे आइकॉनिक फिगर्स मिसिंग लगते हैं, जिसकी वजह से यंग एथलीट्स क्रिकेट खेलने की और उसमें अपना करियर बनाने की ओर ज़्यादा सोचते हैं. अगला पॉइंट है मीडिया कवरेज. जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलता है, जिससे उसकी रीच और टारगेट ऑडियंस बढ़ती है बजाय किसी और स्पोर्ट के, जिसकी वजह से एक साइकिल फॉर्म होती है कि लेस पॉपुलैरिटी लीड्स टू लेसर कवरेज एंड वाइस वर्सा. अब बात करते हैं इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की. इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है इस खेल में. बेसिकली इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आया है, तो ये भी एक कारण है उसके पॉपुलर होने का. हालांकि बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा है, बट इस खेल में मेरे हिसाब से हमारी पकड़ थोड़ी सी एक्सेप्शनल है. में बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी की. जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट को प्रायोरिटाइज़ करता है, जिसकी वजह से बाकी खेलों को कम इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ प्रदान की गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी एंड फेमिलियरिटी का. क्रिकेट का खेल ऊपर से देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है और इसकी एक लंबी हिस्ट्री है इंडिया में, जिसकी वजह से इसे आसानी से समझा और देखा जाता है.
काफ़ी बड़े ऑडियंस के द्वारा, बेसिकली लार्ज ऑडियंस स्केल। सो कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें हिसाब से ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत होती है। Discuss the third question, how a cricket match aired live reaches your TV screen or any other device. You can see the flow chart of broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग के प्रोसेस को हम एक सिंपल फ्लो चार्ट से समझते हैं। सो पहले एक स्टेडियम है, वहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमराज हैं लाइक स्टम्प कैम्स और स्पाइडर कैम्स, सो जिस पे विथ ऑडियो मिक्स, बेसिकली क्राउड नॉइस और कमेंट्री नॉइस। देन ये जाता है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल रूम में, और साथ ही जाता है इसके साथ अप सैटेलाइट का अपलिंक। एंड देन फिर ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटी सिग्नल को प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और सैटेलाइट डाउन लिंक भी प्रोवाइड करता है। फिर ये हमारे केबल नेटवर्क्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स द्वारा लोकल केबल टीवी और ISP तक पहुंचता है। बेसिकली ISP इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड देन फाइनली ये एक ऑडियो विजुअल हमारे टीवी पर प्रसारित होती है। You can read the definitions from here. में आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम इमेजेस। एक इमेज ली गई है जो स्टूडियो द्वारा ली गई है, और दूसरी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं कि वो ग्राउंड से ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं स्पाइडर कैम एंड स्टंप कैम। If you like this video, then do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon to get further notifications. Thank you and bye bye.